Yes, good morning everyone. morning, sir. All are connected? सब कनेक्ट हो चुके हैं? Morning, sir. गुड मॉर्निंग. सब कनेक्ट हो चुके हैं बेटा? अभी भी एक दो है स्टूडेंट्स, आरती है, गर्विता है, इनको थोड़ा इन्फॉर्म करना कि आप लोग टाइम पे कनेक्ट हुआ करो. क्लास रोज की मिस होती है इन लोगों की, कैसे समझ पाते होंगे ये लोग. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर. जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका 5 मिनट फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं. देखो आप लोगों ने बेटा क्या किया था. सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर 14 जब सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि सेमीकंडक्टर है क्या. तो सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी इन बिटवीन होती है किस किस के, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के. तो पहले वेरिएशन देखना पड़ेगा. तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया इन बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. तो क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे था. फर्स्ट बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइंस. डिफाइंस में हम लोगों ने लिखा था कि कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, इंसुलेटर है कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और सेमीकंडक्टर है उसके अंदर क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी होती है वो दोनों के बीच में होती है. मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, आउटर ऑर्बिट में रहेंगे, एनर्जी गेन करेंगे और एनर्जी गेन करके बाहर निकल जाएंगे तो वो क्या करेंगे, कंडक्शन स्टार्ट कर देंगे. तो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में होता है. फिर हम लोगों ने सेकंड क्लासिफिकेशन किया था किस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी. तो हम लोगों ने देखा था कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है, इंसुलेटर की मैक्सिमम होती है 10⁻11 to 10⁻18 मीटर ऑर्डर में, ओम इंटू मीटर ऑर्डर में, एंड सेमीकंडक्टर की इन बिटवीन होती है कंडक्टर एंड इंसुलेटर. एंड थर्ड क्लासिफिकेशन किया था हम लोगों ने इसका ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप थ्योरी. एनर्जी बैंड गैप थ्योरी क्या होती है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके थर्मल एग्जिटेशन की वजह से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है. तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पर क्या होता है, कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है. ये क्या था हम लोगों ने. तो वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है वही गैप हमारा एनर्जी गैप कहलाता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं Eg से. ठीक है. तो हम लोगों ने देखा था कल कि अगर आप लोगों के पास कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या होता है, इजीली कंडक्शन होता है. इस वजह से वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे से ओवरलैप होकर रहते हैं. तो इजीली वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है और स्टार्ट कर देता है कंडक्शन. ठीक है. इसके बाद हम लोगों ने इंसुलेटर का देखा था. इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड दोनों बैंड में काफी गैप होता है, और ये गैप जो होता है इसकी वैल्यू की थी हम लोगों ने कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का गैप है. ज्यादा का गैप है इस वजह से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कभी भी किसमें होगा, कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा. देखो जनरल थ्योरी है कि इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होता है, तो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट जो होता है वो 0 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की रेंज में होता है. 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे डेफिनेटली होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कम चांसेस है, थोड़े लेस चांसेस, फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कम, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बिल्कुल नहीं होते. तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है अगर उसकी रेंज तब तक तो चांसेस है कि हो जाएगा. लेकिन इंसुलेटर में जो गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है. इट मींस कोई भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा. इस वजह से वहां पर इंसुलेटर में कभी भी कंडक्शन स्टार्ट नहीं होता है. क्लियर. फिर हम लोगों ने थर्ड किया था सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे एंड देन उसके बाद कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा. तो उसके बीच में क्या होगा, उसका जो एनर्जी गैप होगा वो 0 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मिड में होगा. 0 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगा, तभी जाकर के उनके बीच में क्या होगा, कंडक्शन करना स्टार्ट करेगा सेमीकंडक्टर. क्लियर था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी. अब इसके बाद देखो आज देखते हैं क्या है. अब देखना नेक्स्ट है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को डिपेंडेंसी. इसी टॉपिक से हम आज आगे स्टार्ट करेंगे. तो फैक्ट मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो किस फैक्ट पर डिपेंड करता है वो देखना. कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, इन तीनों में हम लोगों को
डिपेंडेंसी देखनी है ऑन द टेम्परेचर। देखो कंडक्टर में क्या होता होगा, मैंने कंडक्टर वायर ड्रॉ कर लिया, ये कंडक्टर वायर है, तो लेट सपोज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रॉम पॉइंट ए टू फ्रॉम पॉइंट बी ट्रेवल कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी ट्रेवल कर रहे हैं, क्लियर। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई, बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, देखो टेम्परेचर हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया तो इनकी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो और ज्यादा कोलाइड करेंगे, और ज्यादा कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, इनकी वेलोसिटी कम होगी या नहीं होगी, बताओ, कम होगी ना। और कोलाइड करने का मतलब क्या है कि वो वेलोसिटी कम होती जा रही, मतलब रुकते जा रहे हैं। इट मींस एक कंडक्टर वायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। रेजिस्टेंस होता क्या है, यही तो होता है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको रेस्ट्रिक्ट करे, और यहाँ पर भी तो यही हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इन इलेक्ट्रॉन्स की कॉलिजन बढ़ जाएंगे तो रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इसका रजिस्टर है वो बढ़ जाएगा। तो हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी को हम लोग कल लिख लेते हैं रो से, वो कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, और रजिस्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। सेम ऐसा सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में भी क्या था, यही था कि अगर कंडक्शन बैंड बना दिया, अगर वैलेंसी बैंड बना दिया, तो वैलेंसी बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, टेम्परेचर गेन करेगा, और टेम्परेचर गेन करके कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। इट मींस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर जब नहीं था तब तो इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं रहे थे कंडक्शन बैंड में, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया इलेक्ट्रॉन पहुंचने लग गए, मतलब यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसकी कंडक्टिविटी क्या हुई, बढ़ गई। तो दोनों में ध्यान रखना, कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी कम हो जाती है, जो कंडक्टर है कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी जो होती है उसकी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, सॉरी इंक्रीज हो जाती है, वहां कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, यहाँ कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इंसुलेटर है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, आप लोग जानते ही हो कि इंसुलेटर में तो कंडक्टिविटी का कोई साइंस ही नहीं है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी 10 टू पावर 11 टू 10 टू पावर 18 ओम इनटू मीटर है, बहुत ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर कंडक्टिविटी के बारे में बात नहीं करनी है। तो कंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी कम हो गई, वहां टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि वैलेंसी बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करके थर्मल एग्रेशन की वजह से कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। बोलो आ गया क्या समझ में, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा, नहीं है ना। अब देखना इस चीज को हम लोग कैसे नेक्स्ट टॉपिक से जोड़ते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ये मैंने सिखाया ना आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट किस चीज से रिलेटेड है उसको देखते हैं, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देन आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ले लिया। नाउ सेकंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ होल, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अब क्या होगा वो देखना पड़ेगा हमको। देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ होल। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो देखना ध्यान से, उसी के आगे क्लास है आज। जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड गैप थ्योरी के बेसिस पर, तो क्या भी देखा था बेटा अपन ने कि ये मेरा कंडक्शन बैंड है, इसकी एनर्जी लिखी थी मैंने EC, ये मेरा वैलेंसी बैंड है, इसकी एनर्जी लिखी थी मैंने EV, और इन दोनों के बीच में जो गैप है, गैप एनर्जी गैप लाता है EG, जो इन दोनों के डिफरेंस से आता है EC माइनस EV।
मतलब इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये गैप आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखना क्या हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ होल, वो देखो ध्यान से। मैंने क्या बोला कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन है, अब देखो अगर यहां पर ये कंडक्टर होता तब तो गैप आता ही ना, कंडक्टर होता तो गैप नहीं आता, क्योंकि कंडक्टर के लिए तो इजी कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब वो ओवरलैप रहते हैं। लेकिन गैप है इट मींस ये सेमीकंडक्टर का एग्जांपल हो सकता है, इंसुलेटर नहीं हो सकता। अब देखना सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा, मतलब ये जो डायग्राम बना रखा है ना मैंने, ये सेमीकंडक्टर का डायग्राम बना रखा है मैंने। ये डायग्राम ना तो मैंने कंडक्टर के लिए बना रखा है, कंडक्टर हो नहीं सकता, डायग्राम देख के समझ में आना चाहिए कंडक्टर का डायग्राम हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में तो क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। फिर आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई इंसुलेटर भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर में एनर्जी का बहुत ज्यादा है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कभी भी कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे ही नहीं। अब थर्ड कौन सा हो सकता है, सेमीकंडक्टर हो सकता है। तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम लोग इसको हीट देंगे, तो हीट देने की वजह से क्या होगा बेटा, देखना कि हीट देने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पहुंच जाएगा कंडक्शन बैंड में एनर्जी गेन करके। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, तो बताओ प्रीवियस इस जगह पर यहां पर एक वैकेंट स्पेस हो गया, क्या हो गया ना वैकेंट स्पेस, तो ये वैकेंट स्पेस हो गया। अब क्या होगा, इस वैकेंट स्पेस को भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा, तो ये वैकेंट स्पेस में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब यहां पर क्या हो गया, फिर वैकेंट स्पेस हो गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, आपकी बार ये सेकंड इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। नाउ फिर आएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन फिर इसको फिल करेगा वैकेंट स्पेस को, तो यहां पर ये आ गया वैकेंट स्पेस पे, तो ये इलेक्ट्रॉन की जगह क्या हो गया, होल हो गया, वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। इस तरीके से वैलेंसी बैंड के जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जब कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे, तो इस वैलेंसी बैंड के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि एक होल क्रिएट हो रहा है, एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो रहा है। इसी वैकेंट स्पेस को हम लोगों ने नाम दे रखा है, वैकेंट स्पेस जो है इसी का नाम दे रखा है हम लोगों ने होल। ठीक है, वैकेंट स्पेस होल है। अब वैकेंट स्पेस होल जो है उसको कैसे कंसीडर करें, कि हम लोग यहां देख रहे हैं कि देखो यहां पर ये जो वैकेंट स्पेस है, इस वैकेंट स्पेस में हुआ क्या है कि यहां का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर के आया और इस स्पेस को उसने फिल कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन बाय नेचर नेगेटिव है या नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन बाय नेचर नेगेटिव। और अगर नेगेटिव किसी पार्टिकल की तरफ या किसी स्पेस की तरफ अगर अट्रैक्ट होके जा रहा है, इट मींस उस पार्टिकल के पास, उस स्पेस के पास पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन बाय पोलैरिटी नेगेटिव है, जैसे इस तरफ आया इस वैकेंट स्पेस को फिल करने, मतलब ये वैकेंट स्पेस पॉजिटिव रहा होगा, तभी तो इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट कर लिया होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वैकेंट स्पेस कंप्लीटली फिल हो गया, ऐसा नहीं कि वैकेंट स्पेस है काफी बड़ा और उसमें एक स्मॉलर पार्टिकल हो गया इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा स्पेस इसका जो है ऑक्यूपाइड कर लेगा, पूरा स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इस वैकेंट स्पेस होल का चार्ज क्या रहा होगा, सेम रहा होगा, बस दोनों में फर्क होगा। क्या कि वैकेंट स्पेस पॉजिटिव है तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही तो हुआ होगा, बोलो। तो अब अगर मुझे होल का चार्ज लिखना है तो क्या लिखेंगे बेटा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आया क्या, समझ आएगा, बोलो, इजी है ना। तो अब यहां पर ये मान के चलना है कि होल पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। यहां सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को कि होल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन जैसे बिहेव करता होगा। प्रोटॉन पार्टिकल है, प्रोटॉन क्या है, पार्टिकल है, लेकिन होल पार्टिकल नहीं है। होल क्या है, वैकेंट स्पेस है, उस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया, इस वजह से होल का चार्ज कंसीडर कर लिया हम लोगों ने एज ए पॉजिटिव। कंसीडर, बाय नेचर नहीं है, प्रोटॉन बाय नेचर चार्ज रखता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन होल जो है बाय नेचर नहीं, कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस जगह को फिल करता है। आ गया क्या समझ में, ठीक है ना। तो होल
पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करना है, होता नहीं है। क्लियर है ना? आ गई है कहानी समझ में? यहां तक कहानी समझ में आ गई कॉन्सेप्ट ऑफ होल की। तो कॉन्सेप्ट ऑफ होल क्या है बेटा? कि थर्मल एजिटेशन की वजह से हीट एनर्जी गेन करके वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं तो वैलेंसी बैंड के अंदर वैकेंट स्पेस रह जाता है, उस वैकेंट स्पेस को होल बोलते हैं। क्लियर है क्या यहां तक? बोलो, कॉन्सेप्ट ऑफ होल क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देन आगे चल रहे हैं। नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड हो सकते करवा रखे हैं, फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। दे दिया? चलिए आगे। नाउ तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ ली है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के। सेकंड टॉपिक देखा टेम्परेचर बेसिस, और थर्ड देखा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ होल। अब ये सेमीकंडक्टर जो टॉपिक चैप्टर है हमारा, ये अब फुल फ्लैश में चालू होगा। ये अभी तक इसका बेसिक पार्ट था जो रिक्वायर्ड है आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, ठीक है ना? तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, यहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ढंग से, और ये टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब देखो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर कितने होंगे? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। फर्स्ट वन इज प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड सेकंड वन इज इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है? तो प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और सेकंड वन है इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है? चलिए इसके आगे। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में फर्स्ट लेना है हम लोगों को प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर जो है वो है क्या? मैंने आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइन जब पढ़ाया था तो सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स लिखवाए थे ना? क्या एग्जांपल्स थे? उसकी वजह से आगे चलेंगे हम लोग। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि सेमीकंडक्टर जो है वो +4 वैलेंसी वाले एटम्स थे। पी ब्लॉक एटम, जो पी ब्लॉक है आपका, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में +4 वैलेंसी वाले जो एलिमेंट्स हैं वो वाले हैं सारे के सारे। +4 वाले कौन से होते हैं बेटा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एंड लेड, स्टेरस एंड लेड। ये सारे जो एलिमेंट है ना, ये सेमीकंडक्टर के हैं। ठीक है? अब इसके अंदर अगर मैं +3 वैलेंसी वाले आइटम देखूं तो कौन से होते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गेलियम, इंडियम एंड टेलुरियम। एंड +5 वाले वैलेंसी वाले कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। अब याद रखने के लिए स्लोगन क्या है इसका, याद लगाना चाहिए आप लोगों को। +3 वाले जो हैं उनको देखो क्या बोलते हैं? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। आप लोग मार्केट में सब्जी लेने गए तो बैंगन, आलू, गाजर लेकर आ गए। आलू बैंगन की सब्जी बनानी है, गाजर सलाद में खाना है, और इसको लेके आओगे तो पॉलीथीन बैग है तो थैले में लेके आओगे, तो इन थैला। ठीक है? फिर यहाँ पर ये वो धार्मिक वाला है कि कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है? और फिर ये क्रिकेट वाला है कि इसमें नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए क्रिकेट के अंदर। ठीक है ना? तो ये एक याद करने के लिए एक तरीका है जिससे आप लोगों को याद आ जाएंगे, इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं होगा। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ठीक है? अब देखना, अब मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर है, प्योर का मतलब क्या होगा कि अगर आप लोगों के पास कोई भी चीज प्योर है उसकी मतलब 100% प्योर है। कोई भी उसके अंदर बाहर से हम लोगों ने
कोई भी उसके अंदर मिक्स नहीं किया है, मतलब एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है। और एडल्ट्रेशन नहीं होता है इट मींस वहां पर वो जो चीज रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, प्योर रहने वाली है। तो यहां पर देखना सेमीकंडक्टर कौन सा बताया मैंने, +4 वाला। तो +4 वाला क्या है, मतलब जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और लेड है, इसके अंदर अगर हम लोग +4 में +4 ही मिलाते जाए तो सेम मिलता जाएगा, तो वो क्या रहेगा, प्योर रहेगा मेरा, इंट्रिंसिक रहेगा। और अगर मैं इस +4 वाले में एक बार +3 मिला दूं और एक बार +5 मिला दूं, तो देखो बाहर से +3 और +5 मिल गया, तो इसके अंदर हम लोगों ने एडल्ट्रेशन कर दिया क्या, इसके अंदर मिक्सचर कर दिया इसका। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये इम्प्योर हो जाएगा। तो जो सेकंड टाइप है ना मेरा, वो इम्प्योर वाला ये हो जाएगा। उसमें एक टाइम पर +3 मिला देंगे, एक टाइम पर +4 मिला देंगे। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो मुझे प्योर पढ़ना है, तो प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा, जिसमें +4 वैलेंसी में +4 मिला दें। अब देखो कोई सा भी ले लो, उसके अंदर मैं लेट सपोज सिलिकॉन ले लिया, तो देखना ये सिलिकॉन ले लिया। अब सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है बेटा, +4। तो सिलिकॉन की वैलेंसी के लिए मैंने देख लिया +4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में है। नाउ अब सिलिकॉन के अंदर मुझे प्योर सेमीकंडक्टर का एग्जांपल देखना है। प्योर में प्योर ही मिलाएंगे, तो मैंने सिलिकॉन में हो सकता है सिलिकॉन मिलाते हो, आपकी इच्छा है सिलिकॉन में कुछ और मिलाने की, तो कुछ और मिला दो उनमें से, +4 वाला कोई सा मिला दो। तो मैंने लेट सपोज सिलिकॉन में सिलिकॉन मिला दिया, तो देखो क्या होगा, इस सिलिकॉन के पास ऑलरेडी 4 है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इस सिलिकॉन से रिएक्ट करेगा। फिर ये वाला किससे करेगा, ये इसके ऊपर वाले सिलिकॉन से रिएक्ट करेगा, यही होगा। फिर ये वाला सिलिकॉन किससे करेगा, एक इधर वाले सिलिकॉन से करेगा, इसके 3 बाकी रिमेनिंग है। और ये वाला सिलिकॉन किससे करेगा, इस वाले से करेगा, इसके 3 बाकी है। यही तो होगा, मतलब इस सिलिकॉन का अब मेरे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, मतलब अब क्या होगा, ये सिलिकॉन जो है वो कंडक्शन के लिए रेडी हो गया। ठीक है, अब देखना इसका डायग्राम हम लोग और तरीके से बनाना चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कितनी हो रही, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगी। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग उसको डिनोट करना चाहें 2 बैंड से, तो आप लोगों को काफी सारी बुक्स में ये डायग्राम भी दिखेगा। कौन सा, एक सिलिकॉन है, इसके 2 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के शेयर के लिए हम लोगों ने डायग्राम को डिनोट कर रखा है। ये देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखो इस डायग्राम को मैंने यहां बना लिया। यहां देखना सिलिकॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये कंप्लीट हो गया। और इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर सिलिकॉन सिलिकॉन आ गया, कार्बन कार्बन लिख लो, जर्मेनियम जर्मेनियम लिख लो। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हुआ क्या, व्हेन वी मिक्स द, बोलो डिफाइन क्या होगी, व्हेन वी मिक्स द सिलिकॉन एटम विद अनदर सिलिकॉन एटम, देन octet will be complete of the silicon atom. This type of semiconductor will be pure semiconductor. कि अगर आप लोगों ने +4 वैलेंसी में +4 मिला दिया, तो वो मेरा एग्जांपल हो गया प्योर सेमीकंडक्टर का। क्लियर, बोलो कोई दिक्कत है इसमें यहाँ तक। तो सर एक बार फिर बताना सर क्या है, कहाँ से, पर ये +4 से, +4 से देखो, वापस देखो एक बार कॉन्सेप्ट वापस देखना भाई। +4 है, तो +4 मैंने आप लोगों को जब सेमीकंडक्टर की डिफाइन लिखवाई थी तो बताया था कि +4 मतलब होगा आप लोगों का कि +4 सारे सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट। अब अगर मैं दूध में दूध मिलाऊंगा तो दूध ही रहेगा ना। अब दूध में मैंने तेल मिला दिया तो हो सकता है क्या 2 चीजें मिक्स हो सकती है क्या, वो तो इम्प्योरिटी हुई ना, इम्प्योर हो गया। यहां पर भी वही है कि आप लोगों को +4 में अगर +4 मिलाया तो +4 में +4 मिलाने से क्या होगा, +4 में +4 मिलाते ही उसका सिलिकॉन हुआ या कार्बन हुआ या जर्मेनियम हुआ, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा।
और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे क्या या फ्री होल्स बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे ना। तो बताओ क्या प्योर सेमीकंडक्टर क्या कंडक्शन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। इट मींस प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव करता है मेरा एज ए आइडल इंसुलेटर। प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव करता है एज ए आइडल इंसुलेटर। आइडल इंसुलेटर का मतलब क्या है कि यहां पर कोई कंडक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया उसका। आगे समझ में आ गई बात अब तो वैभव? आ गया बेटा? तो +4 में +4 मिलाते ही प्योर सेमीकंडक्टर बन गया हमारा। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे चलते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया? यस सर। नेक्स्ट सेकंड है इसमें अब इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक। सेकंड देखना, सेकंड है मेरा इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसमें अंदर क्या होगा वो देखने वाली बात करेगा। अब क्या किया मैंने, +4 के अंदर ये +4 है मेरा, +4 कोई सा ले लो, मैंने सिलिकॉन ले लिया। अब इस +4 के अंदर मुझे और कुछ मिलाना है, तो देखना +4 के अंदर मैंने एक बार +3 वाला मिला लिया। मैंने लेट्स सपोज यहाँ पर एल्यूमिनियम मिला लिया, तो देखो इसका ऑक्टेट का ये होगा स्ट्रक्चर। अब मैंने इसमें एल्यूमिनियम मिला लिया, तो ये एल्यूमिनियम मिला लिया, ये एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम। ठीक है, आप लोग कहोगे सर +3 वाला मिलाया है, तो अब मेरे पास +5 वाला मिला दो। तो मैंने क्या करा, आपके पास +5 मिला दिया। तो ये रहा सिलिकॉन मेरा, इस सिलिकॉन के अंदर मैंने +5 वाला, तो सिलिकॉन के साथ फास्फोरस मिला दिया, ये मिला दिया फास्फोरस, ये मेरा हो गया +5 वाला। अब देखना यहां पर ध्यान से देखना बेटा, अब मैंने इसको इम्प्योर कर दिया। ये तो आप लोगों को वर्ड से क्लियर हो गया होगा कि +3 और +5 मिलाते हैं इम्प्योर हो गया। अब देखो क्या है कहानी कि जब हम लोगों ने सिलिकॉन में एल्यूमिनियम मिलाया तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है बेटा, +3 है क्या? तो +4 इलेक्ट्रॉन इसके +3 से रिएक्ट करेंगे, बोलो करेंगे ना। तो सिलिकॉन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करते हैं, 1 2 और ये 3। तो बताओ एक जगह वैकेंट रह गई क्या, और इस वैकेंट स्पेस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां फिल करने आएगा इसको, बोलो आएगा ना। नीचे समझ में आ गई ना भाई, वैकेंट स्पेस रह गया, इस वैकेंट स्पेस को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है। फिर क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आया तो ये वैकेंट स्पेस रहेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन फिल करने आएगा तो यहां वैकेंट स्पेस हो गया। मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर में कौन मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है, होल कर रहा है। मतलब यहां पर जो चार्ज कैरियर है, वो चार्ज कैरियर मेरा कौन सा है, होल है। और होल किस टाइप का होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, नाउ +5 वाला देखना, +5 में क्या होगा बेटा, सिलिकॉन के 4 एटम्स फास्फोरस के +5 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेंगे। तो +4 इसके +5 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेंगे, तो क्या होगा, देखो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के हो गए, फास्फोरस के 5, तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सरफेस में एक्स्ट्रा रह जाएगा उस क्रिस्टल के अंदर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन का कारण क्या होता है, कंडक्शन होता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस सरफेस में, इस क्रिस्टल में मूव करेगा। इट मींस यहां पर जो चार्ज कैरियर आ रहा है मेरा, वो चार्ज कैरियर कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन बायपोलरिटी कैसा होता है, नेगेटिव। इट मींस मैंने इस सेमीकंडक्टर का नाम रख दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर।
बोलो ओवरऑल समझ में आया क्या? वापस देखते हैं, देखो एक बार क्या देखा मैंने, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर कितने बेटा? दो। एक है कौन सा? प्योर, एक है कौन सा? इम्प्योर। प्योर का मतलब क्या होगा कि +4 में +4 मिला दिया, ठीक है। तो +4 में जब +4 मिल जाएगा तो +4 और +4 मिलकर के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस और नो? हो जाएगा। Yes, sir. अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इट मींस जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी भी सरफेस से बाहर नहीं आएगा हीट एनर्जी गेन करके। तो क्या होगा? तो वो प्योर सेमीकंडक्टर है, कभी भी कंडक्शन को शो नहीं करेगा। इट मींस वो एक आइडल इंसुलेटर की जैसे बिहेव कर रहा है 0 केल्विन पर। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा इम्प्योर। अब इम्प्योर में क्या होगा कि इम्प्योर में हम लोगों ने एक बार मिला दिया +3 वैलेंसी, एक बार मिला दिया +5 वैलेंसी। तो देखा सिलिकॉन में हम लोग, सिलिकॉन के पास कितने हैं? +4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ एल्यूमिनियम मिला दिया, कोई सा भी मिला सकते हो, एल्यूमिनियम मिला दिया। तो एल्यूमिनियम के अंदर क्या हुआ, हम लोगों ने क्या देखा कि +3 है, क्या हुआ? +3 मिला दिया। तो देखो सिलिकॉन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 और 3 से तो रिएक्ट कर लिए, लेकिन एक स्पेस बच जाएगा भाई, 7 ही तो हुए, तो एक स्पेस बच गया। वो स्पेस वैकेंट स्पेस है, और वैकेंट स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग? होल। अब इस वैकेंट स्पेस में ये इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने आएगा तो यहाँ पर होल हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने आएगा तो यहाँ होल हो जाएगा, फिर ये इसको आएगा तो यहाँ होल हो जाएगा। मतलब इस स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कौन मूविंग कर रहा है? होल। तो चार्ज कैरियर कौन सा हो गया? होल। और होल बाय नेचर कैसा है? पॉजिटिव। इट मींस ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। आगे समझ? सेम ऐसा अब की बार सिलिकॉन में हम लोगों ने +5 वैलेंसी मिला दी। तो +5 वैलेंसी में क्या हुआ कि सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो फास्फोरस है उसके 5 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेंगे। तो देखना सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4। फास्फोरस के अब ऑक्टेट के लिए चाहिए 4 ही चाहिए फास्फोरस के, तो फास्फोरस के देखो 1, 2, 3, 4। फास्फोरस के भी 4 हो गए, 4 और 4 कंप्लीट हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री बच जाएगा, नहीं बचेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मूव करेगा। तो इस बार चार्ज को कैरी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, अब तो इलेक्ट्रॉन ही बचा, इलेक्ट्रॉन ही मूविंग करेगा। तो इस बार चार्ज कैरियर मेरा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बायपोलरिटी नेगेटिव होने की वजह से इस सेमीकंडक्टर को बोल देंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। बोलो आ गया समझ में? तो अब सेमीकंडक्टर के टाइप्स कितने हो गए? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। और इस एक्सट्रिंसिक को और डिवाइड कर लिया दो में, कौन कौन से? पी टाइप और एन टाइप। आया क्या समझ में? यस और नो? समझ में आ गया? सबको आ गया ना? Yes, sir. चलो, तो अब हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर मतलब +4, इम्प्योर मतलब +3, तो पी टाइप, +5 तो एन टाइप। क्लियर है ना? +3 में पी टाइप में चार्ज कैरियर होल, यहाँ पर +5 में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल गया कि इंसुलेटर में तो कंडक्शन कोई नहीं करता, कंडक्टर में कंडक्शन कौन करता है? ओनली इलेक्ट्रॉन्स। ओनली इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है। तो करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट फ्लो होता है, बताया था ना आप लोगों को। तो कंडक्टर में ओनली इलेक्ट्रॉन से करंट होगा, लेकिन सेमीकंडक्टर में होल से करंट भी करंट होगा और इलेक्ट्रॉन से करंट भी करंट होगा। तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर केवल इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर में कुछ भी नहीं, और सेमीकंडक्टर में होल एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन, और या फिर फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। सेकंड चीज क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आ रहे हैं, तो चार्ज कैरियर कौन सा बना हुआ है? होल। और होल क्या कर रहा है? इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या होल भाई इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है? इस वजह से यहां पर इसको होल्स को हम लोग एक्सेप्टर आयंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर आयंस। ठीक है? यहां पर जबकि चार्ज कैरियर कौन सा? इलेक्ट्रॉन।
और इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, घूमता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा तो किसी को क्या करेगा, डोनेट ही करेगा। इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस वजह से यहाँ पर इसको हम लोग डोनर आयंस भी बोलते हैं या डोनर एटम भी बोलते हैं। तो एक्सेप्टर आयंस +3 वाले पी टाइप, डोनर वाले +5 एन टाइप। आ गया क्या समझ में? बोलो, Yes, sir. कोई भी दिक्कत तो बोलो। Yes, sir. तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्लियर है ना, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। Yes, sir. किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है? तो अगर कोई प्रॉब्लम हो एक बार वीडियो वापस देखना, वीडियो वापस देख करके यूट्यूब पे वीडियो वापस देखना, उसमें अगर कोई डाउट लगे तो नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग वापस पूछ लेना उससे, ठीक है? अदरवाइज इसके आगे हम लोग अब कल से चलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिटेल में पढ़ना। मैंने अभी आपको शॉर्ट में समराइज करवाया है, कल से डिटेल में पढ़ेंगे। तो पी टाइप एन टाइप कल से पढ़ेंगे, क्लियर है? ओवरव्यू समझ में आ गया पूरा? Yes, sir. ठीक है ना? तो कल मिलते हैं अब हम लोग, ठीक है? गुड डे।